चलिए स्टार्ट करते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन। आज समझेंगे हम पोल माउंटेड सब स्टेशन के बारे में। दो खंभों पर स्थापित किया जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन है, ऐसा आपको डायग्राम दिखेगा। ठीक है, ये आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन है। तो एक मोहल्ले के लिए ये इंस्टॉल करना है। हमें इस क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, बोला जा रहा है एक मोहल्ले की स्ट्रीट लाइन व्यवस्था के लिए खंबे आरोपित सब स्टेशन की स्थापना कीजिए। भू संपर्कन को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपकरण एवं सहायक उपकरणों की सूची बनाइए। ये आपसे बोला गया है। ओके, तो चलते हैं कि इस सब स्टेशन को लगाने में क्या क्या आवश्यकता हमें सामग्री की पड़ेगी, वो देख लेते हैं हम लोग। ओके गाइज, तो देख लीजिए कि ये आपके दो खंबे लगे हैं। ठीक है, एक ये खंबा है, एक ये खंबा है। ठीक है, हालांकि खंबा यहाँ पर जो ये लगा है, ये आपका है RS जॉइंट। ठीक है, RS जॉइंट टाइप का है। ठीक है, कह सकते हैं रोल्ड स्टील का ये खंबा है। पहले के ज़माने में यूज किए जाते थे, आजकल इसका यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक खंबा दिखा दूँगा, ये है RS जॉइंट का। ठीक है, ये दिख रहा है ना इधर, ये वाला। ओके गाइज, इसके बाद देखते हैं आगे कि इस खंबे इस सब स्टेशन को लगाने में क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। तो दो खंबा हमें, या तो हम RS जॉइंट यूज करेंगे, या तो ट्यूबुलर पोल यूज कर सकते हैं, या तो देखो खंबे, या तो RCC हम यूज कर सकते हैं, RCC पोल। मेरे कहने का अर्थ समझिए कि या तो हम RS जॉइंट टाइप आप पोल यूज कर सकते हैं, या तो RCC। ठीक है, RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यूज कर सकते हो। उसके बाद या तो आप PCC, ठीक है, PCC यूज कर सकते हो, या ट्यूबुलर पोल यूज कर सकते हो। हालांकि ये लकड़ी के भी पोल यूज किए जाते थे, वर्तमान में इतने लकड़ी के यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो अब इस सब स्टेशन में लगाने के लिए क्या क्या सकते हैं। अब देखो इस तरफ से लाइन आई हुई है, जैसे दिख रहा है। तो अब यहाँ पर जो आपके डिस्क इंसुलेटर दिख रहा है ना, ये 3 डिस्क इंसुलेटर लगे हैं। ठीक है, प्लस इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, इस वाले डायग्राम में। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर 3-3 के जोड़ा बने हैं, पर एक ही डिस्क आप लोग बनाना है। ठीक है, आप लोगों के बनाना है, एक डिस्क बनाना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि ये आपका TPMO सेट है, TPMO सेट, ट्रिपल पोल। ठीक है, मैनुअली ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड स्विच है, या इसे आइसोलेटर बोल सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद नीचे देखोगे, यहाँ पर नीचे ये फ्यूज सेट है। ठीक है, उसके बाद आगे और नीचे देखेंगे तो ये आपका ट्रांसफार्मर रखा है, ये आपका नंबर प्लेट, डेंजर प्लेट। ठीक है, इधर नंबर प्लेट लगी है, इधर डेंजर प्लेट लगी है। ठीक है, ओके गाइस, प्लस और आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या लगा है। ये देखिए, यहाँ पर एक अर्थिंग की गई है, ये आपकी अर्थिंग है, ये अर्थिंग है। ओके, यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट के द्वारा माल पाट दिया जाता है, कंक्रीटिंग खंभों कर दिया जाता है, प्लस कुछ लोग बाउंड्री कर देते हैं। ठीक है, ताकि जानवर वगैरह ना अंदर घुस पाए। ओके गाइस, आगे और देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें लगा है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जैसे ये आपका एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता था। ठीक है, TPM कह सकते हैं, TPNIC। ठीक है, ट्रिपल पोल न्यूट्रल आयरन क्लेट का एक बॉक्स होता है, जैसे ये दिख रहा है आपको, इस तरह का लगा होता है। ठीक है, ओके गाइस,
और ये खंभा क्या है, जो आपका यहाँ पर दिख रहा है ट्रांसफार्मर, ज़मीन से ग्राउंड रहता है, अर्थिंग रहता है। प्लस ऊपर देखेंगे यहाँ पर आपके, यहाँ पर टॉप में देखिए ये लाइटनिंग अरेस्टर लगे हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, जब आकाशीय बिजली गिरती है तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। एक्स्ट्रा वोल्टेज को ये एब्जॉर्ब करके डाइवर्ट करके ज़मीन में डायरेक्ट डाइवर्ट कर देता है, ठीक है, लेकर ग्राउंड करवा देता है, ठीक है, ओके। और सप्लाई टीपीओ में एक हैंडल लगी रहती है, देखिए, ठीक है। इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग को, जब भी मान लीजिए आपको बंद करना है, सबस्टेशन सप्लाई कटना है, तो यहाँ पर हैंडल है, हैंडल को नीचे खींचते हैं तो इससे क्या होता है कि ये आपका जो टीपीओ सेट है उसका सप्लाई काट देता है। जैसे कि इस वाले डायग्राम में आपको सफा सफा दिख जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये देखें, ओके गाइस, ये देखो, ये वाला आपका क्या है, टीपीओ है, ये वाला, ओके। उसके बाद नीचे दिख रहा है कि आपको फ्यूज सेट है, ओके। प्लस यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है, दो स्टे हैं, ठीक है, स्टे जिसे बोलते हैं टेक। इसे सपोर्ट देने के लिए दो स्टे लगाए जाते हैं। अगर मान लीजिए आप स्टे अरेंजमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, खंभा, क्योंकि इधर से जिधर से आपका ओवरहेड लाइन आई है उधर से लोड ज़्यादा पड़ेगा तो खंभे दोनों गिर जाएंगे, झुक जाएंगे, फिर कंडीशन आ जाएगी आपका खंभा गिर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हैंडल दिख रहा है ना, तो ये इससे जुड़ी रहती है, ठीक है। यहाँ से जैसे हैंडल नीचे से आप यहाँ से वो करते हैं तो ये आप का इसके संपर्क जो होते हैं आइसोलेट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ओके गाइस। हमेशा इसको नो लोड की कंडीशन में ही ऑपरेट किया जाता है, नहीं तो स्पार्क ज़्यादा मारता है, आग लगने का डर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसे नो लोड कंडीशन में, ठीक है, यूज करते हैं। प्लस नीचे देख सकते हैं आप जो फ्यूज लगे हैं, कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है, उस दरमियान क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारे फ्यूज होते हैं ये पिघल जाते हैं, ठीक है, रिवायरेबल फ्यूज होते हैं एक प्रकार के, आइसोलेट हो जाते हैं, ओके गाइस। उसके बाद खंभे में कोई न चढ़ पाए तो वहाँ पर कांटेदार तार लगा दिए जाते हैं, देख सकते हैं आप, डायग्राम में दिख रहा है। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको क्या क्या चीज़ें लगी हैं, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए हमने एक डायग्राम बनाया, यहाँ पर भी आपको सफा सफा दिख रहा है कि जो डिस्क इंसुलेटर बनाना है, ठीक है, आपको इस प्रकार बनाना है, ठीक है, एक एक बनाना है, ठीक है, तीन तीन नहीं बनाए नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्क इंसुलेटर है एक एक, और तीन लाइटिंग अरेस्टर है, 1 2 3 विथ क्लैंप के साथ, ओके। ये आपका टीपीएम सेट है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये फ्यूज सेट है, ओके। उसके बाद यहाँ पर अगर बात कर लें कि ये आपका जो इधर रहेगा, ठीक है, मान लीजिए आप वायर ला रहे हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा क्या, पिन इंसुलेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर पिन इंसुलेटर लगाना पड़ेगा ताकि हमारा वायर इधर उधर हिले, मतलब हवा चले, हवा की वजह से आपस में टकराए ना, स्पार्किंग ना हो या शॉर्ट सर्किट ना हो। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटर से, पिन इंसुलेटर से बांध देते हैं वायर को। अब ये जो दिख रहा है, ये वायर जो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं जम्पर, ठीक है, क्या बोलते हैं, जम्पर, ठीक है, जम्पर बोलते हैं, ठीक है। ये आपके दो स्टे हो गए जैसे कि हमने बता ही दिया है, ओके गाइज। आगे देखते हैं, ओके। यहाँ पर जो यहाँ पर जो अर्थिंग यूज की गई है, प्लेट अर्थिंग यूज की गई है, ठीक है, प्लेट अर्थिंग यूज की है। हालांकि प्लेट अर्थिंग के बारे में हम पहले बता चुके हैं, ओके। और सीमेंट कंक्रीट से इसे अच्छे से मजबूत कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि ये हमारा लाइटनिंग अरेस्टर है, लाइटनिंग अरेस्टर है। इसका काम क्या होता है, जब भी आकाशीय बिजली आती है तो उसको एब्जॉर्ब करके ज़मीन में ग्राउंड करवा देता है। ये आपका RS जॉइंट पोल होता है, ठीक, सॉरी, हाँ, पोल होता है ये, ठीक है, इस प्रकार कुछ रहता है। ये आपकी डेंजर प्लेट है 11 kV के। यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्क इंसुलेटर तीनों लगे हैं अलग अलग, ये टीपीओ लगा है, ओके। आगे चलते हैं, ओके। आप देखते हैं कि अब इसका एस्टिमेटिंग कास्टिंग करते हैं, ओके गाइस।
तो एस्टिमेटिंग कास्टिंग में हमें क्या क्या जो चीज़ें हमने अभी लगाई हैं उन्हीं को लिखा जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट की बात कर लें, ठीक है। पहले से जो विद्यमान था हमारा खंभा, उस पर क्या क्या लगाएंगे। मान लीजिए कि आपका ये तो मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल ये आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन है। इससे हमने जो 3 वायर आए हैं, इधर एक खंभा होगा भाई, इसको इस पोल माउंटेड सब स्टेशन को इधर वाले जो खंभे से जोड़ना पड़ेगा। हम दूसरे डायग्राम समझा दे रहे हैं आपको। हाँ ये देखो, चलो इससे समझ लो। अब मान लीजिए कि ये जो खंभा इधर दिख रहा है दूर वाला इसका, ठीक है, इस खंभे ये पोल माउंटेड सब स्टेशन को ये जो सामने वाला खंभा है इससे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, इस खंभे में हमें कुछ ना कुछ तार लगाना पड़ेगा, ठीक है, लगाना पड़ेगा ना। तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तो क्या क्या लगाना पड़ेगा। तो पहले हमें क्या करना लगाना पड़ेगा, 2 पॉइंट इसमें छूटे हैं। तो हमें भाई क्या क्या करना, बात कर ले तो 3 डिस्क इंसुलेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पोल माउंटेड सब स्टेशन है उसमें 3 वायर आए हैं, ठीक है। ये आपका होगा 3 वायर है, 1 2 3 डिस्क इंसुलेटर इधर लगा है, इधर भी 3 लगे हैं। तो इधर जो खंभा लगेगा आपका इस साइड जो लगेगा खंभा, तो इधर जो खंभा लगेगा इसमें भी 3 डिस्क इंसुलेटर लगेंगे, ओके। प्लस क्या लगेगा कि आपका एक एमएस चैनल भी लगेगा। तो एमएस चैनल भी आपका लगेगा, फिर इंसुलेटर लगेगा, एक 2 स्टे लगेंगे। वर्तमान का खंभे की जो पहले से खड़ा था उसका कंक्रीटिंग करेंगे। अर्थ वायर क्लैंप लगाएंगे, U आकार का क्लैंप लगाएंगे चैनल को बांधने के लिए, जिसमें हम डिस्क लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसको मतलब लाइन को सप्लाई से जोड़ने के लिए, मतलब पोल को इधर वाली सप्लाई को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे हम, बांधने के तार जंपरिंग करेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ उसमें करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ACSR कंडक्टर रेवेट 6/1/3.35 mm का, ठीक है। हमने जूम किया कि हमारा पोल माउंटेड जो सब स्टेशन है, ये मान लीजिए पोल माउंटेड सब स्टेशन है, यहाँ से जो पहले से खंभा गड़ा था ये पहले से खड़ा है, इसकी जो दूरी है 50 मीटर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चल मान लें कि 50 मीटर है, तो 3 वायर लगेंगे भाई, तो 150 ये हो गया। प्लस 1% सैग निकालेंगे, ठीक है, झोल, क्योंकि आप जानते हैं खंभा इधर है खंभा इधर है। तो स्टेट तो आपका मान लीजिए 150 मीटर हो, एक तार के लिए मान लीजिए 50 मीटर हो गया। अब क्या होगा कि ये जो आपका तार है इस तरह हो नहीं सकता, खिंचाव की वजह से कुछ इस प्रकार हो जाता है, सैग आ जाता है, कुछ ये झोल आ जाता है, ठीक है। इस झोल को काउंटिंग करने के लिए हम लोग 1% एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास सैग नहीं रख रहे हैं तो उस समय क्या होगा कि गर्मियों के सीज़न में तो ठीक है, इस ढीला हो जाएगा। प्लस क्या इस ठंडियों के सीज़न में क्या होगा, मतलब कह सकते हैं कि ये खिंचाव में सिकुड़ेगा तो टूट जाएगा तार, ठीक है। और इतना टाइट करके टाइट करने में भी दिक्कत होगी, तो इस वजह से 1% सैग लेते हैं हम लोग, ओके। तो टोटल आपको 150 मीटर लगेगा। फिर जस्तीगत लोहे का भूत तार, ठीक है, 50 मीटर 1% सैग लेंगे क्योंकि दूरी 50 है। पूरा एक वायर ओवरहेड रहेगा, ठीक है। 7/16 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज लेंगे, ठीक है, मतलब GI का। फिर बेली इस्पात कड़ी नुमा खंभे 175 ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, 175 mm गुड़े 85 mm खम्भों गुड़े 50 मीटर लंबा। मतलब आपका एक चैनल होगा, उसकी मोटाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर रहा है, ठीक है, जिस पर हमारा ट्रांसफार्मर रखा जाता है, ठीक है। मान लीजिए 2 खंभे हैं, ठीक है, 2 खंभे हैं, तो खंभे के इसमें आपका कह सकते हैं क्लैंप रहेगा, प्लस MS चैनल रहेगा, क्लैंप के द्वारा बांधा जाएगा।
उसके ऊपर ट्रांसफार्मर रखा जाएगा। ओके गाइस। ठीक है, तो दो आपको देखो, एक तो ऊपर वाला चैनल हो जाएगा, एक खंभे के लिए हो जाएगा, जिसमें खंभा तो दो ही रहेंगे, एक आपका ऊपर चैनल रहेगा, नीचे एक चैनल रहेगा, जिस पे एक में ट्रांसफार्मर रखा जाएगा, एक में आपका डिस्क इंसुलेटर वगैरह बांधे जाएंगे। ठीक है, आप चलते हैं एच आकार के खंभे पर लगने वाली फिटिंग। स्टोन पैड 2 चाहिए खंभे करने में, क्योंकि उसकी फाउंडेशन नीचे खंभा धंसे ना, इसलिए हम 2 स्टोन पैड। उपकेंद्र की प्लेट, तो प्लेट में कम से कम डेंजर प्लेट एक लगाएंगे 11 kV का। ठीक है, WI क्लैंप चाहिए 2। ठीक है, माइल्ड स्टील का एक क्लैंप चाहिए। ठीक है, आई बोल्ट चाहिए 2। ड्रॉपर एंगल आपको चाहिए। ठीक है, एक चाहिए। स्टे चाहिए 2। पिन इंसुलेटर करीब 2 चाहिए। नहीं, पिन इंसुलेटर जो हमारे लगेंगे 3 इंसुलेटर लगेंगे। ठीक है, और डिस्क इंसुलेटर भी लगेंगे 3 लगेंगे। बांधने के लिए जो तार लगेगा, ठीक है, वो कम से कम 2 किलोमीटर, 1 किलो या 2 किलो। नंबर प्लेट लगेगी, डेंजर बोर्ड लगेगा, कांटेदार तार लगेगा, कांटेदार तार जैसे दिख रहा है। और पिन इंसुलेटर की बात कर लें हम लोग, तो पिन इंसुलेटर आपका ये इस प्रकार का रहेगा। पिन इंसुलेटर, ये पिन इंसुलेटर है। ठीक है, उसके बाद ये आपको देख सकते हैं कि ये आपका फ्यूज़ है। ठीक है, ये आपका स्टे है, इधर साइड जो दिख रहा है ये स्टे है। ओके, ये स्टे है। क्लियर है? तो एक TPMO लगाएंगे, फ्यूज सेट लगेगा, ट्रांसफार्मर लगेगा 500 kVA। ये जो डिजाइन होता है वो तो लोड पर डिपेंड करता है कि आपका सब स्टेशन का लोड कितना है। ठीक है, फिर ट्रांसफार्मर की अर्थिंग की जाएगी और खंभे की क्या करेंगे, कंक्रीटिंग करेंगे। इस प्रकार से इसका एस्टीमेट बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिए और पूछिए हमसे।